मैं जानती हूँ आपने सिर्फ एक ही शख्स को अंदर जाने के लिए कहा है, लेकिन मरीज किसी से मिलना चाहता है। क्या आप इजाजत देंगे? ठीक है, कुछ देर के लिए। थैंक यू सो मच। ज़ोहाल मेरी जान, अंदर चली जाओ। इकबाल साहिबा, यूसुफ ने ये भेजा है अपने चचा के लिए। मैं उसे जादू ये मैं दे दूंगी। तुमने हमें वाकई डरा दिया था। गेट वेल सून। शुक्रिया। कैसा महसूस कर रहे हो? ज्यादा दर्द तो नहीं है? नहीं, ज्यादा नहीं है, ठीक हूं। यूसुफ ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। यूसुफ ने खुद तुम्हें दिया था ये? नहीं, उसने सहर को दिया था और उसने मुझे दिया तुम्हें देने के लिए। क्या वो है यहाँ? हाँ। अगर बुरा ना मानो तो आराम करना चाहता हूँ, थकावट महसूस हो रही है। क्यों नहीं, ऐसा करो कि तुम आराम कर लो। क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? नहीं, शुक्रिया। हाँ बोलो फिराक। सलीम, कैसे हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? बस मत पूछो, तुम्हें इसीलिए तो कॉल की है। जेल में किसी ने यमान पर जानलेवा हमला किया। क्या? हाँ बिल्कुल। सहर अब हॉस्पिटल में ही है। वो बहुत ज्यादा परेशान है, तुम्हें उसे कॉल करनी चाहिए। कुछ पता चला किसने किया ये? यकीनन ये उन्हीं का काम है जिन्होंने उसे ये सब करके फंसाया है। तो अब कैसी तबीयत है उसकी? अब वो बेहतर है, उसका जख्म शदीद नौयत का नहीं। उसके खिलाफ गवाही देने वाले ने अपना बयान वापस ले लिया। यमान बेगुनाह है, उस आदमी को झूठी गवाही के लिए धमकाया गया था। वो हॉस्पिटल से निकलते ही रिहा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसे इस जाल में किसने फंसाया? इस तरह के लोगों के कई दुश्मन होते हैं। अब मालूम नहीं ये सब किसने किया होगा। सलीम, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैं सुन रहा हूँ फिराक। दरअसल एक दोस्त मिल गया है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। ये सब बताने के लिए शुक्रिया। चलो हम बाद में बात करते हैं, सहर को कॉल करूंगा मैं। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम। खुदा हाफिज। मैं सलीम हूँ। जब तुम रेस्टोरेंट पर आए थे तुमने कहा था हम फिर मिलेंगे। तुम ठीक कहते थे। कल रात यमान करीमली के सारे गोदामों, जहाज़ों, कंटेनर्स पर छापा पड़ने वाला है। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? बेहतर हूँ अब, बहुत शुक्रिया। ड्रिप अभी खत्म नहीं हुई, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। क्या आपको कुछ चाहिए?
नहीं शुक्रिया। आपके लिए ये एक नोट है मेरे पास। क्या है ये? किसी लड़की ने मुझे दिया है और कहा है आप तक पहुंचा दूं। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, वो जल्द ठीक हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। मैं यहीं पर हूँ, तुमसे वादा किया था ना, इंतजार कर रही हूँ। तुम हिम्मत करना, तुम्हारा इंतजार करूंगी मैं, ठीक है? ठीक हो जाएगा वो। कैसा है? अब बहुत बेहतर है। तुम लोग यहाँ, कुछ हो गया है क्या? नहीं, तुम फिक्र नहीं करो। मुझे यमान करीमी से कुछ जरूरी बात करनी है, इसी वजह से यहाँ आया हूँ। फिरात, तुम ठीक थे। मुझसे गलती हो गई। उन लोगों ने तुम्हें फंसाया है। मैं जान गया हूं कि तुम बेगुनाह हो। फिक्र मत करो, अदालत का फैसला कुछ ही देर में आ जाएगा, फिर तुम आजाद हो। यमान सर, मुझे आपको एक्सरे के लिए लेके जाना है, अगर आप लोग बुरा ना माने। गेट वेल सून। अल्लाह तुम्हें सेहत दे। क्या तुम कुछ देर रुक सकते हो? आपने बहुत अच्छा तर्ज अमल दिखाया इंस्पेक्टर। आप खुद चलकर यमान के पास गए, इयादत की और अपनी गलती को तस्लीम किया। जो ठीक लगा वो किया। वो जुर्म किए बगैर जेल गया और फिर हॉस्पिटल। उसके लिए मैं परेशान था। शुक्र है कि वो रिकवर हो रहा है। इंस्पेक्टर, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। खुशामदीद चीफ। खुशामदीद चीफ। खुशामदीद बहुत चीफ। शुक्रिया। चीफ साहब, मैं जांगोज वालों की तफसील लेकर आपके पास आ ही रहा था। अभी इन सबको रहने दो अली, मैं अभी यहाँ किसी और काम से आया हूँ। मेलिसा मेरे एक दोस्त की बेटी है और वो जर्नलिज्म में मास्टर कर रही है। सुबह जब वो यहाँ आई थी तो हम बात ना कर सके। अभी मेरी मुलाकात हुई है। उसे पुलिस के महकमे पर एक आर्टिकल लिखना है जो उसकी इंटर्नशिप के लिए बहुत जरूरी है, और मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेलिसा की इस आर्टिकल लिखने में मदद करो।
कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 1 हफ्ता। जी मेरे ख्याल से 1 हफ्ता ही। सर, आपको इसी वक्त मेरे साथ चलना है। क्यों, सब खैर तो है ना? जल्दी करें, चलें। सर, यहाँ से नहीं, हम इस तरफ से जाएंगे। मुझ पर तुम्हारी कॉफी का कर्ज था। क्या पियोगी नहीं? ये मुझे दो। अब हाथ नहीं चलेगा। लेकिन तुम यहाँ पर आए कैसे? इतनी सारी पुलिस है यहाँ पर, कहीं तुम भाग तो नहीं रहे यहाँ से? ये सब तुमने अपना वादा निभाने के लिए किया। तुम ये सब बाद में भी तो कर सकते थे ना। इजाफी कप की कोई जरूरत नहीं, कॉफी पहले ही ठंडी हो चुकी है। तुमने वादा पूरा किया। और तुमने भी निभाया। असल में कॉफी पिलाने का वादा इस किस्म की जगह और मामूली से पेपर कप्स में हरगिज़ नहीं था। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। आई मीन कॉफी। और ये जगह भी। चीफ साहब, हमें जांगो से निपटने के बाद एक और ऑपरेशन की। अच्छा, अभी ये सब छोड़ो, इसे बाद में देख लेंगे। ठीक है, ऑपरेशन का इजमीर वाला पार्ट केस मतीन देख लेगा। ये कोई मामूली आर्टिकल नहीं है और ये छपेगा भी। अली, तुम इस इदारे का चेहरा बनोगे।
और इस इदारे के वक़ार को बुलंद करना तुमसे बेहतर कौन जानता है। मुझे यकीन है तुम इस इदारे का मान रखोगे। फिरात, इस हफ्ते इंस्पेक्टर अली के तमाम ऑपरेशंस की निगरानी तुम खुद करोगे। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मैं कुछ देर में वापस आ रही हूँ इंस्पेक्टर। मुझे चीफ के साथ कॉफी पीनी है। आखिर उन्होंने मेरी इंटर्नशिप का इंतजाम किया है। इंस्पेक्टर, अब क्या करेंगे? तुम क्या सोच रही हो? मुझे बचपन से बादल देखना बहुत पसंद है। जब छोटी थी मैं तो मुझे लगता था कि ये बादल सिर्फ इसलिए बरसते हैं क्योंकि इन बादलों को सूरज से दूर होने पर बहुत उदासी होती है। बल्कि मुझे लगता था बादलों को सूरज से प्यार है। शायद इसी वजह से उनकी ये हालत मुझसे देखी न जाती और मैं रोने लगती। लगता है बचपन की कहानी असर कर गई मुझ पे। हो सकता है जो तुमने सोचा हो हकीकत उसके बरक्स हो सकता है वो बादलों से मोहब्बत करता हो। लेकिन आशिक महबूब से दूर कैसे रह सकता है? अगर वो बहुत करीब आएगा तो हो सकता है कि उसके अंदर छुपी हुई आग उन बादलों को जलाकर भस्म कर डाले। मैंने हमेशा बादल की तरफ से सोची ये कहानी। कभी सोचा ही नहीं कि सूरज पे क्या गुजरी होगी। हो सकता है कि तुमने देखा ना हो और ना ही जाना हो, लेकिन उसका दिल तेज आग की आंच पर हमेशा और हर वक्त जलता रहता है। कम से कम ये तो है कि सूरज के दिल में भी मोहब्बत की आग जल रही है। वो जलने का आदी तो है मगर जलकर राख नहीं होता। मेरे ख्याल से वापस जाना चाहिए तुम्हें। अभी अभी तो ऑपरेशन हुआ है तुम्हारा। कॉफी भी पी ली है हमने। मैं ठीक हूं, बल्कि अब पहले से बहुत बेहतर हूं। लेकिन अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो गया? कुछ नहीं होगा मुझे। तुम वादा करते हो? हाँ, वादा। यमान क्रिमली, आपको कमरे में जाना होगा। उफ अल्लाह, कहाँ
कहाँ चली गई? क्या मुझे भूख की वजह से उल्टा दिख रहा है या फिर कारा मिसाइल की तरह बरसने वाली है? चलो बाहर निकालो। क्या? वो क्या है तुम अच्छी तरह जानते हो, मेरा कीचेन। बाहर निकालो उसे। कारा मुझे इसका क्या पता? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हें पता है, क्योंकि मैंने कंपनी के दफ्तर में तुम्हारी तरफ फेंका था। उस कीचेन की जज्बाती अहमियत है। बाहर निकालो उसे इब्राहिम। मुझसे कसम ले लो, मुझे नहीं पता कारा। तो ठीक है, मैं तुम्हारी निगरानी करूंगी। मैं आ गई। क्या तुम तैयार हो इंस्पेक्टर? अब हम काम शुरू करें। तुम ये आर्टिकल की सीरीज चाहे जिस मकसद के लिए भी तैयार कर रही हो, सीरियस रहकर करोगी। फोकस लॉ एनफोर्समेंट पर होगा। इस इंटर्नशिप को पूरी जिम्मेदारी से निभाना होगा। हाँ बिल्कुल इंस्पेक्टर। मेरा एक सवाल है। तुम्हारी इस मुतासिर कुन जसामत का क्या राज है? क्या ये फितरी तौर पर है या मेहनत से बनाई है तुमने? अरे इंस्पेक्टर, मुझे क्यों देख रहे हो? मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने तुमसे क्या पूछा है? वो पूरी टीम के लिए मिठाई लाई थी। जैसे कि मैं मीठा तो बना ही नहीं सकती। वो उसी वक्त आप ठीक तो हैं? सूप उबल रहा है। नहीं 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 उबल रहा, ये गर्म हो गया है, यानी उबल रहा है। क्या ऑर्डर आया है? जी हाँ, पुलिस स्टेशन से। इसे मैं डिलीवर करूंगी। नहीं, मैं ले जाऊंगा। तुम नहीं, मैं जाऊंगी। मतलब इसी बहाने ताज़ा हवा खा लूंगी और देर नहीं करूंगी। गुड, आपकी रिपोर्ट अच्छी है। बस हमें एक्सरे रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, बस एक्सरे की रिपोर्ट आने में ज्यादा टाइम ना लगे डॉक्टर। आपा सही कह रही हैं। यमान एक्सरे के लिए गया था लेकिन बहुत देर तक वापस नहीं आया था। उम्मीद है टांके हिले नहीं होंगे। मगर आपको ज्यादा से ज्यादा आराम करना है। नदीम, अच्छी खबर है यमान। वकील ने मुझे फैसले का बता दिया है। सादत का बयान वापस लेने की वजह से अब तुम आजाद हो। शुक्र है अल्लाह का। मुझे बहुत खुशी है। अल्लाह का शुक्र है, अदालत ने आखिरकार इंसाफ कर ही दिया। क्यों ना कॉफी के साथ सेलिब्रेट किया जाए। कॉफी की जरूरत नहीं। डिस्चार्ज होने के प्रोसेस पूरे करो नदीम। लेकिन मिस्टर यमान, अभी हम एक्सरे की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट आने तक आपको यहीं रहना चाहिए। मैं घर पर भी एहतियात कर सकता हूँ। आप बिल्कुल फिक्र न करें डॉक्टर, हम राब्ते में रहेंगे आपसे, आपकी हिदायत पर अमल करेंगे। किराज, आज खाना तुम लेकर क्यों आ रही हो? बारिश मसरूफ था। वाह, सफेद लोबिया की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शुक्र है इबू ने ठीक वक्त पर डाइटिंग शुरू कर दी, वरना समझो खाना खत्म। समझी नहीं तुम क्या कह रहे हो? मैं समझ गया किरपी, तुमने जो पेस्ट्री मंगवाई थी वो मैंने खा ली है। और हाँ, वो वाकई बहुत टेस्टी थी।
मैं समझा नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मुझे बताओ, चलो डरो नहीं। अच्छा मजाक है इंस्पेक्टर। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये मसल्स ऑपरेशन की वजह से बने हैं? हैरत हुई सुनकर। किरास, बस यही देखना था। ठहरो ठहरो ठहरो, छोड़ दो इसे। कृपी साफ कर देगा इसे। तुम इसे साफ कर दोगे ना कृपी? तुम कब आई किरास? मैंने तुम्हें देखा नहीं। चलो आओ बैठकर बात करते हैं। अंकल आ गए। शुक्र है अल्लाह का, यमान आ गया। आ गया यमान, आ गया यमान। कैसे हो मेरे हैंडसम? आपको याद किया, आप ठीक हो गए। मेरे प्यारे भतीजे, तुमने जो खिलौना भेजा उसने मुझे ठीक कर दिया। मैंने आपको कहा था ना अंकल ठीक हो जाएंगे। हाँ मेरी जान। यमान, शुक्र है अल्लाह का, तुम वापस आ गए यमान। शुक्रिया भाई। मैं खुश हूं। खुश आमदीद यमान सर, सेहतयाबी मुबारक हो। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे आप। यमान, जैंगर ने तुम्हारा कमरा तुम्हारे लिए बिल्कुल रेडी कर दिया है। अगर तुम चाहो तो वहाँ जाकर आराम कर सकते हो। हाँ हाँ, यमान को आराम करना चाहिए। मैं इसके लिए फूल लगाऊंगा। मैं यमान के लिए फूल लगाऊंगा, मगर उसे आराम करना चाहिए। यमान को आराम करना चाहिए। मैं यमान के लिए फूल लेकर आता हूँ। यमान को आराम की जरूरत है। अभी लाया। मैं मदद करूँ तुम्हारी? क्या हम साथ चलें? खाला की जान, एहतियात से, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं ये। कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूं। अब छोटा हीरो अपने अंकल की मदद करेगा, है ना? ऐसा ही है ना मेरे भतीजे? धीरे खाला की जान। बात सुनो, तुम किसी भी तरह यमान को अकेला नहीं छोड़ोगी और शहर के हवाले नहीं करोगी उसे। पहले मैं तुम्हें यह बताता चलूं, ये रेस्टोरेंट में काम करने वाली लड़की नहीं। तो किरास तुम्हारे साथ रहती है? हाँ, ये हमारा घर भी संभालती है। मेरे अंकल ने इसकी जिम्मेदारी मुझे दी थी। ये, मैं और मेरी आंटी, हम तीनों एक फैमिली हैं। हाँ, समझ गई। ये अडॉप्ट किए हुए बहन भाई जैसी कहानी है। सो स्वीट। खुशी हुई मिलकर। बेहतर होगा कि मैं रेस्टोरेंट वापस चली जाऊं, वहाँ बहुत से काम हैं। ओह, कितनी जिम्मेदार हो तुम। अच्छा लगा देख के। खुदा हाफिज। ठहरो किरास, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो। और हमारा इंटरव्यू? देखिए, आप खुद को थकाए नहीं, इस तरह आहिस्ता चलें। क्या मैं इस तरह कदम उठाऊं तुम्हारी तरह? अब आप बेड के किनारे को पकड़ें, लेकिन ज्यादा न झुकें, वरना पेट में दर्द होगा।
अब आप पैर ऊपर करके लेट जाए बेड पे, मगर ज्यादा न झुकें। अगर ज्यादा झुकेंगे तो तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी भी हो जाती है। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे टांके अभी ताजा है। लोगों को अपने प्यारों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है ना खाला? अब तो मत डरे खाला, मुझे भी लगा था कि अंकल वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो आ गए। खाला आपके जाने पर उदास हो गई थी। खाला आपसे बहुत प्यार करती हैं, जिस तरह मैं उनको प्यारा हूँ। चलो मेरी जान, कमरे में चलते हैं अब हम लोग। तुम्हारे चाचा भी आराम कर लेंगे थोड़ा। तुम्हें कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना। यही हूं मैं, कहा था ना इंतजार करूंगी तुम्हारा। पता नहीं, I mean, वो होते हैं ना बहुत मजे के गोश्त भरे बैगन। सहर, तुम क्यों परेशान होती हो? घर में खाने के लिए बहुत कुछ है। आपका बहुत शुक्रिया अदालत साहिबा, लेकिन मैंने फ्रिज में बैगन देखे तो दिल किया बना लूं अभी। गुड आइडिया, उन्हें वो पसंद हैं। अच्छा, फिर मैं जरा जाकर निस्लिहान को ढूंढती हूँ। ठीक है। खाला। हाँ खाला की जान। क्या मैं मदद करूँ आपकी? बिल्कुल कर सकते हो। जब तक मैं बैगन धोती हूँ तुम आओ यहाँ पर बैठकर अपनी खाला को देखो। ठीक है। उसके बाद मिलकर मसाला लगाएंगे, ठीक है? ओके। यमान, तुम ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी
क्या इस तरह आराम करोगे? तुम क्या कर रहे हो? ये क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो तुम? फिक्र मत करो, मैं डिनर के बाद तुम्हें दवा दूंगी, फिर मैं सुबह के वक्त की दवा भी रख दूंगी। हर चीज मैं अच्छे से संभाल लूंगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मैं खुद हर चीज की देखभाल करूंगी जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। वो दरअसल कंपनी के ऑफिस से कुछ कागजात चाहिए मुझे। ठीक है, मैं नदीम को कॉल कर। कोई जरूरत नहीं, नदीम शहर से बाहर गया हुआ है, वो कागजात कॉन्फिडेंशियल हैं। ठीक है, मैं ले आती हूँ। मुझे वो फौरी चाहिए। ठीक है, इन्हें मैं जाकर ले आऊंगी। मैं तुमसे यूसुफ की खाला के बारे में बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल शमान सर, मैं सुन रही हूँ। ये बातचीत हमारे दरमियान ही रहेगी। यूसुफ की खाला समेत किसी को पता न चले। क्या तुम समझ गई? जी बिल्कुल समझ गई। जुहाल, क्या हो रहा है? यमान के पास क्यों नहीं हो तुम? क्योंकि मेरी आपा यमान ने मुझे कंपनी की फाइलें लाने भेजा है। कुछ ही देर में कमरे से बाहर निकाल दिया। अच्छा ठीक है, वो तुम पे कितना भरोसा जो करता भी है, उससे ज्यादा अहम एक और बात है। यमान ने वकील को बुलाया है। उस नागिन खाला के बारे में कुछ बात कर रहे थे। कैसी बात? नहीं मालूम। वो जो कुछ भी है, यमान वो नहीं चाहता कि ये बात शहर को भी पता चले। उसने वकील को भी यही कहा। ओके, मैं उसका पता चलाने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम वही करोगी जो उसने कहा। सीधी कंपनी जाओ। जाओ, मैंने कहा जाओ। सुनो, क्या तुम मेरा ऑर्डर नहीं लोगी? मुझे अपना ऑर्डर बता दें। ऐसा करो, मेरे लिए बैंगन की कबाब और इंस्पेक्टर के लिए पुलाव ले आओ। तुम्हें ये पसंद है ना? कहीं मैं गलती तो नहीं कर रही? तो तुम्हें इसका भी पता चल गया? क्या कहा? मैं कह रही थी तुम क्या लोगी? जैसे मैंने अभी कहा कि बैंगन के कबाब और एक जिंगर बर्गर भी। ये मेन्यू में नहीं है। ठीक है, फिर तुम्हारे पास जो कुछ भी वेजिटेरियन है वही ले आओ मेरे लिए। मेरे ख्याल में वेजिटेरियन का तो पता ही होगा ना तुम्हें। अरे सहर, तुमने क्यों जहमत की? क्यों थकाती हो खुद को? तुम पहले ही थकी हुई हो। चलो तुम कुछ आराम कर लो। यमान को मैं ये दे दूंगी। मैंने जो कहा वो मत भूलना। इस मामले की पूरी देखभाल करना। आप बिल्कुल फिक्र न करें यमान सर, आप जल्दी से ठीक हो जाएं। यमान, उम्मीद है कोई मसला नहीं हुआ होगा।
वकील जो आई हुई थी। कुछ खास नहीं। देखो तुम्हारी फेवरेट डिश लेके आई हूँ। अंकल, आ जाओ मेरे प्यारे भतीजे। क्या आपको खाना अच्छा लगा? जब खाला बना रही थी तो मैंने मदद की। आप जाकर भाई की देखभाल करें। यूसुफ यहाँ खाने में मेरा साथ देगा, ठीक है ना मेरे हैंडसम? ओके यमान, तुम एंजॉय करो। चलो आ जाओ मेरे प्यारे भतीजे, साथ दो मेरा। मैंने पूरी प्लेट खत्म की है। खाला ने बनाने के बाद मुझे खिलाया था। जायका अच्छा है ना? क्या आप बोर हो गए हैं? क्योंकि मैं जब बीमार होता हूँ तो बोर हो जाता हूँ। मैं कुछ किताबें लाया हूँ, लेकिन ये तो बच्चों की है। खाला की किताबों में से मैं जाकर लेकर आता हूँ, आप उससे पढ़ लीजिएगा। गुड आइडिया। क्या पता तुम्हारी खाला तुम्हें एक किताब पढ़ने के लिए दे दें। गुड आइडिया। पूछता हूँ मैं खाला से।